मेरा अनुरोध यही है कि महापुरुषों की जयंतियां कम से कम विचार की वजह से मनाएं। क्योंकि अगर आप कहेंगे कि भाई वो पाखंड का धागा काटने से क्या भोजन मिल जाएगा, तो मेरा सवाल ये है कि यहां भोजन करने आए हो या विचारधारा की वजह से आए हो? विचारधारा की वजह से, तो विचारधारा की तो चर्चा होगी, विचारधारा की तो चर्चा होगी ना। और विचार पेरियार रामास्वामी नायकर वो शख्सियत थे, गौर से सुनिएगा, महिलाओं के लिए बता रहा हूं, जब वो मूवमेंट में कूदे तो उन्होंने सबसे पहले अपनी पत्नी और अपनी बहन को इस बात के लिए तैयार किया, क्योंकि उनको पता था कि जब तक मैं घर से मजबूत नहीं होऊंगा, जब तक घर से मेरा विरोध होता रहेगा, तब तक समाज में मंचों पर जाकर मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा। तो सबसे पहले जब उन्होंने शराब का विरोध किया, तब उनकी पत्नी और बहनों ने उनके जो ताड़ी के जो पेड़ लगे हुए थे, सबसे पहले उनको काट डाला, जितने भी नारियल के उनके जंगल थे। क्योंकि मंच से बोलने से पहले आदमी को अपनी तरफ उंगली करके ये देखना चाहिए कि मैं मंचों से जो कह रहा हूं उस बात में मैं खुद कितना खरा उतर रहा हूं। परिवर्तन उस रेशियो में इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि जो भाषण वीर हैं हमारे जैसे, वो खुद को नहीं बदलना चाहते। वो चाहते हैं कि सामने वाले पर उंगली उठाओ, आरएसएस को गाली दो, बीजेपी को गाली दो, मनुवाद को गाली दो, तो मजा आता है, ताली बजती है। लेकिन जब खुद से पूछो कि भाई तुम जिस व्यवस्था के शिकार हो, जिस ब्राह्मणी व्यवस्था की वजह से तुम्हारा शोषण हो रहा है, क्या तुमने वो व्यवस्था छोड़ी? यहां जितने भी लोग बैठे हैं उन सब लोगों को लगता होगा कि वो जातिवाद का दंश झेल रहे हैं, लगता है। तो फिर कितने लोगों ने जाति से हटके शादी की? आपके यहां आप अपनी जाति में ही शादी करेंगे, ये कहने कोई आरएसएस का आदमी आया था क्या आपको बताने? क्या कोई बीजेपी का नेता आया था आपसे कहने कि जाति में ही शादी करो? ये आपकी अपनी धारणा है। इसलिए मेरा एक अनुरोध है कि बीजेपी, आरएसएस, मनुवाद और ब्राह्मणवाद को गाली देने से पहले हम सब खुद से सवाल करें कि हम जितने सक्षम हैं, कोई कम सक्षम है हमारा भाई, कोई ज्यादा सक्षम है, तो जो जितने लेवल का सक्षम है वो अपने से सवाल करें कि हम अपनी औकात के मुताबिक इस बदलाव की मुहिम में भागीदार हैं कि नहीं है। ये खुद से सवाल करना पड़ेगा। दूसरा कोई कांसीराम तो पैदा नहीं हो रहा, दूसरा कोई बाबा साहब भी पैदा नहीं होगा, दूसरा कोई पेरियार भी पैदा नहीं होगा, दूसरा कोई ज्योतिबा फूले भी पैदा नहीं होगा। तो हमें अपने बीच में से ही ऐसे लोगों को ढूंढना है और आगे बढ़ाना है। एक अनुरोध। दूसरा अनुरोध महिलाओं से है। जब पुरुषों से ये कहो कि आप क्यों नहीं सुधर रहे, तो कह रहे हैं महिलाएं नहीं सुधर रही, हमारे घर की पत्नियां ठीक हो जाएं तो पूरा घर ठीक हो जाएगा, यही है। तो मैं महिलाओं से एक चीज पूछना चाहता हूं कि तमाम आरोप पुरुषों पे लगा दिए जाते हैं, लेकिन आपके अपने घर में ये सिस्टम, ये सामंतवादी व्यवस्था कौन डेवलप करता है कि ननद ऊपर बैठेगी तो बहू नीचे बैठेगी, सास यहां होगी तो बहू वहां होगी, ये उनके सामने मुंह ढकेंगे, वो उनके सामने पर्दा करेंगे। ये कौन करता है? पुरुष करते हैं। पुरुष करते हैं क्या? महिलाओं की दुश्मन खुद महिला है। जब किसी बहू को कहो कि तुम्हारी सास तुम्हारे साथ ऐसा कर रही है, तो बहू को बड़ा खुश गर्व महसूस होता है कि हमारी सास के लिए बोल दिया। लेकिन जब वही बहू सास बनती है तो वो भी अपनी बहू के साथ वैसा ही करती है। तो अगर मानववाद लाना है तो मानववाद केवल पाखंड के विरोध में नहीं है, मानववादी व्यवस्था अपने घरों में भी पैदा करना है और बहू को बेटी का दर्जा देना है, और बहू की जिम्मेदारी है कि अपनी सास को मां का दर्जा देना है। यह मानववादी व्यवस्था है। क्योंकि महिलाएं आई हैं ठीक ठाक संख्या में, कैसे भी आई, कैसे लाई गई वो अलग विषय है, लेकिन आप लोग आई हो तो आप लोगों से अनुरोध है कि इस कार्यक्रम से कुछ लेकर के जाओ। एक दिन में समाज नहीं बदलता, एक दिन में घर नहीं बदलता। मुझे भी अपना घर बदलने में समय लगा, लेकिन इतना अनुरोध है कि आज के बाद रिश्ते की दो महिलाओं में ऊंच नीच का भेद मत करना कि एक नीचे बैठेगा एक ऊपर बैठेगा। यही ऊंच नीच का भेद जब जातियों में होता है तो बुरा लगता है, और जब घर में करते हैं तो गर्व महसूस होता है। बाहर निकलना पड़ेगा ना। इसलिए मैं कह रहा हूं कि सामंती
और मनुवादी व्यवस्था हम खुद अपने दिमाग पर लादे हैं। अब कोई हमें लदवाए नहीं है। आप लोग संविधान की बदौलत हो, मनुस्मृति की बदौलत नहीं हो। संविधान को मानने वाले व्यक्ति के साथ ऐसा बर्ताव, आपको यह बताने की जरूरत है कि आपके सूरवीर और योद्धा शिवाजी महाराज की सेना में सबसे पहले लड़ने वाले योद्धा महार सैनिक थे, जिस जाति से बाबा साहब आते थे। आप लोग उनकी संतानें हैं, हम उनकी संतानें हैं। हम लोग उन सम्राट अशोक की संतानें हैं जिन्होंने पूरे भारतवर्ष में चक्रवर्ती सम्राट की उपाधि पाई थी। हम लोग उन साहू जी महाराज की संतानें हैं जिन्होंने अपने राज्य से ब्राह्मण पुरोहितों को बाहर निकाल दिया था। हम लोग उनकी संतानें हैं जिन्होंने भीमा कोरेगांव में चंद मुट्ठी भर लोगों ने पेशवाओं को हरवा दिया था। और आपकी संतानें इस तरह का अभिनय कर रही हैं। बदलते वक्त के साथ बदलने की जरूरत है। बदलते वक्त के साथ रोने पीटने की जरूरत नहीं है। संविधान की ताकत दिखाने की जरूरत है और लड़ने की जरूरत है। सामने वाले को यह उंगली दिखाने की जरूरत है कि अगर छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। यह है वक्त। अब किसी से लड़ना नहीं है, किसी से झगड़ना नहीं है, बेवजह किसी से विवाद नहीं करना है। मगर कोई उंगली करेगा बेवजह तो संगठित होकर के पूरा जवाब देना। जब संविधान की ताकत आपको मिली हुई है तो क्यों यह दिखावा कर रहे हो कि हमारे साथ ऐसा बर्ताव होता था? यहां बैठे हुए किसी शख्स के साथ ऐसा होता था क्या? क्यों मनुवादियों को बता रहे हो कि हम इतने गिरे हुए हैं? हम इतने गिरे हुए नहीं हैं, हम ये हैं। आज का बहुजन ये है। आज का बहुजन ये है जो लड़ता है कोर्ट में, जो लड़ता है मीडिया में, जो लड़ता है संगठन बना करके आपके लिए जमीनी स्तर पर लड़ाई लड़ता है। हमें बताना है कि आज का बहुजन लड़ने वाला योद्धा है, निरीह और गिरा हुआ प्राणी नहीं है। यहां बैठा हुआ कोई शख्स, किसी भी जाति से आने वाला व्यक्ति, क्योंकि मुझे पता है यहां सभी बहुजन बैठे हैं, यहां किसी भी बहुजन समाज से आने वाला कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके पुरखे राजा महाराजे ना रहे हों। कोई ऐसा नहीं है। कोई एक वंश बता दो जिसमें मैं ना गिना दूं कि कितने राजा पैदा हुए। जिस समाज में आप कहो सब आप लोगों के पुरखे सबके राजा महाराजा थे। लेकिन अगर हमारी वर्तमान परिस्थितियां किसी साजिश की वजह से, किसी षड्यंत्र की वजह से इस तरह से हुई हैं तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों को उन परिस्थितियों की तरफ ना बताएं। कोई जरूरत नहीं है। स्वाभिमान के साथ, सम्मान के साथ, आत्मसम्मान के साथ जीना सिखाएं। क्यों? जिन पेरियार रामास्वामी नायकर की आप जयंती मना रहे हैं, उन पेरियार रामास्वामी नायकर ने पता कौन सा आंदोलन चलाया था? आत्मसम्मान आंदोलन। उन्होंने कहा था कि मैं आत्मसम्मान से जीना सिखाना चाहता हूं इन लोगों को। और वो पेरियार रामास्वामी नायकर से केवल एक बात सीखने की जरूरत नहीं है। केरल में एक जगह है त्रावणकोर। जब वहां के राजा ने केरल के दलित समाज के लोगों को यह मना कर दिया कि जहां मेरा मंदिर है, जहां मैं पूजा करने जाता हूं, राजा पूजा करना चाहता है, वहां दलित समाज का कोई व्यक्ति उस रास्ते से ना गुजरे, तो पेरियार रामास्वामी नायकर अच्छे घर से थे, उस एससी कम्युनिटी में जन्म भी नहीं लिया था। इसके बावजूद उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे तमिलनाडु के। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा देकर के वो लड़ाई लड़ने गए थे। वो पेरियार रामास्वामी नायकर की हम जयंती मना रहे हैं। मतलब उस पेरियार रामास्वामी नायकर में जितना पाखंड और अंधविश्वास का विरोध था, उतनी ही त्याग की भावना भी थी।